है। ये 10 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो रेलवे का हो, या चाहे एसएससी का हो, या यूपी पीसीएस का हो, या उत्तराखंड पीसीएस का, या अन्य एग्जाम। इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाइए, ताकि इन 10 क्वेश्चन के साथ जो मैं इसका डिस्क्रिप्शन दूंगा उसके साथ आपके 20 से 25 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। इसी के साथ चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत के पहले सेमी क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया द फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन? ए SCE 200, B 2000 KN, या सी मार्क 3, या डी LMB 3? इसका सही उत्तर है ए ASC 200। रिसेंटली इंडिया ने ये SCE 200 लॉन्च किया है, सफल परीक्षण इसका किया है, जो कि इन्होंने महेंद्रगिरी, ध्यान रखिएगा कहां पे, महेंद्रगिरी, जो कि तमिलनाडु स्थित है। कहां पे? तमिलनाडु, यहां स्थित है। यहां इसका सफल परीक्षण किया है। इसमें कई बार ये पूछा जा सकता है कि भाई इसमें फ्यूल कौन सा यूज हुआ, तो उसको ध्यान रखिएगा। इसमें फ्यूल कौन सा है? ट्रीथाइडेलिनियम, ये ध्यान रखिएगा, ट्रीथाइडेलिनियम। वहीं इसरो की अगर हम बात करें तो इसरो कब एस्टेब्लिश हुआ था? 15 अगस्त 1996। इसका हेडक्वार्टर कहां है? बेंगलुरु, कर्नाटका। चेयरमैन इसके कौन है? एस सोमनाथ, ये ध्यान रखिएगा। वहीं इसका हिंदी संस्करण ये दिया हुआ, महेंद्रगिरी, तमिलनाडु। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि महेंद्रगिरी पर्वत कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु। और उसी के साथ ये भी ध्यान रखिए SCE 200, ये क्या है? लिक्विड रॉकेट इंजन है, जो कि अभी हाल ही में इसका प्रशिक्षण किया गया है। उसी के साथ आइए हम थोड़े कुछ और फैक्ट्स पे ध्यान देते हैं, जैसे कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, केरला में है। जी हाँ, भारत के इसरो को सेटअप करने में इन्हीं का ही सबसे बड़ा योगदान रहा है। इनको फादर ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। पहला रॉकेट जो कि भारत ने छोड़ा था, कहां से छोड़ा था? अपना रॉकेट की बात कर रहे हैं। पहला रॉकेट थुम्बा कहां पर है? तिरुवनंतपुरम में, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ के 1963 में छोड़ा था। अच्छा, आप ये देखिए थुम्बा को ही क्यों चुना गया? क्योंकि इक्वेटर के पास है, और कहते हैं इक्वेटर के पास, जैसे कि हमारा ये अर्थ है, ये अगर ये हमारा इंडिया है, ये ध्यान रखिएगा, यहां पर थुम्बा है ये, तो इसलिए कहते हैं कि यहां से क्यों? क्योंकि इक्वेटर के पास हवाएं बड़ा शांत रहती हैं, इसीलिए यहां से रॉकेट इन सबकी टेस्टिंग होती है अच्छे से, ठीक है। तो 1963 में भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था? 1975 में। कहां से? रशिया के कॉस्मोड्रोम से, जिसका नाम क्या था? आर्यभट्ट। भारत की पहली सैटेलाइट कौन सी थी? आर्यभट्ट। इसरो ने चंद्रयान लैंडर का नाम विक्रम, इन्हीं विक्रम साराभाई के नाम पे रखा था। आइए कुछ और महत्वपूर्ण जान लेते हैं इसरो के जो केंद्र हैं, जो कि पूरे भारत में फैले हुए हैं। तो पहला विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है, जिसे VSSC कहते हैं, वो है तिरुवनंतपुरम में। अगर इंग्लिश में हम इसे देखें, इसका नाम है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसे सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये कहां? श्रीहरिकोटा की लोकेशन कहां है? आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश। कई बार पूछ जाता है कि श्रीहरिकोटा कहां पर है। उसके बाद तीसरा है हमारा युवा राव सैटेलाइट सेंटर, कहां पर है? बेंगलुरु में है। उसके बाद है तरल नोदन प्रणाली केंद्र, जिसको कहते हैं लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, ये कहां पर है हमारा? बलियालामला में। वो कहां पर है? बेंगलुरु, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर बेंगलुरु अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, ये कहां पर है? अहमदाबाद। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, इंग्लिश में संस्करण देखें, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। कुछ चीजों का आप हिंदी संस्करण ना देख के उसका इंग्लिश ही देखा करें वर्जन, ये आसान होता है और जल्दी याद होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होगा? आपको जल्दी याद होगा। अदरवाइज इसमें आप परेशान रहेंगे इसका हिंदी
और अंग्रेजी संवाद क्या होगा, क्योंकि हिंदी का सही अंग्रेजी संवाद आज तक कोई कर ही नहीं पाया है, ना कोई डिक्शनरी है ना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हैदराबाद में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, यहां तक यूपीएससी के एग्जाम्स में भी ये पूछा गया है। तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वही अगला प्रश्न है, एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024 कहां आयोजित की गई है? अस्ताना, तशकंत, अशगाबाद, दशानबे। अगर इन देशों, ये देशों की कैपिटल्स हैं, अगर इन देशों के नाम दिए होते तो शायद आप उत्तर दे देते, लेकिन आपको ये कैपिटल्स किसकी हैं आपको ये याद ही नहीं है, इसलिए आप इसका उत्तर देने में असफल। इसका सही उत्तर है ए, अस्ताना। ध्यान रखिएगा, अस्ताना। तो इसमें सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सबसे पहला आयोजन, पहला टूर्नामेंट ये कब हुआ था? 1963 में। कहां पे? बैंकॉक, थाईलैंड। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पहला टूर्नामेंट कहां कब हुआ था, तो बैंकॉक के थाईलैंड में हुआ था, ध्यान रखिएगा। इस साल के संस्करण में ब्रिजेश, जो कि 48 किलो में तजाकिस्तान के मुमिनन को हराकर, पराजित कर भारत का पहला स्वर्ण जीता है। ध्यान रखिए, इसमें 5 लोगों ने स्वर्ण जीता है। ब्रिजेश, आर्यन ने 51 किलो में, यशवर्धन ने 63.5 किलो में, निशा ने 52 किलो में। ये ध्यान रखिए, वुमेन में निशा ने 52 किलो में स्वर्ण पदक जीता है और उन्होंने कजाकिस्तान की ओटेनिको बाजन को हराया था। उसके बाद दूसरा लक्ष्मी ने 50 किलो में, इन्होंने मंगोलिया की नोरमुंडारी को हराया था। ध्यान रखिए, इसके दौरान 9 युवा मुक्केबाजों ने रजत पदक भी जीते हैं। ये ध्यान रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने, कई बार क्वेश्चन आता है कि कुल कितने रजत पदक जीते हैं, तो टोटल 9। ये ध्यान रखिए, रजत पदक मतलब सिल्वर मेडल, ये ध्यान रखिएगा। लक्ष्मी और निशा, इन्होंने 52 किलो और 50 किलो, 5वां गोल्ड, और इन्होंने 4था गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि जो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल्स, ये ध्यान रखिएगा इनकी कैपिटल्स कैसे याद की जाए। जैसे कि अगर आप ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप देखिए कि कजाकिस्तान, अस्ताना, मैंने कहा था अस्ताना में हो रहा है ये इस टाइम अभी, तो किसकी राजधानी है? कजाकिस्तान की अस्ताना। याद कैसे करोगे? इसको याद करने का एक ही तरीका है, काजा आस्टा। ये ध्यान रखिए, अष्ट काजा है, अष्ट काजा। और उज्बेक की राजधानी तशकंत। ये तो आप भूल ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडियन नेता की हत्या हुई थी, जिनका नाम क्या था? लाल बहादुर शास्त्री। ध्यान रखिएगा। इस्लामाबाद, आपको पता है, इस्लामाबाद बम बारूद का काम पाकिस्तान का होता है। वही दशानबे, 10 दशानबे, ध्यान रखिए, 10 कौन है? ताजी 10 है, ताजी 10 है, तजाकिस्तान दशानबे। और ये देखिए, जहां केक आए, केक वहां किर्गिस्तान, बिश्केक, जहां केक आए वहां किर्गिस्तान। याद करने का यही तरीका, देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। और मैंने एक इसमें छोड़ दिया है, तुर्कमेनिस्तान। अच्छा, अगर मैं तुर्कमेनिस्तान की अगर आपसे कैपिटल पूछूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में क्या आप बता सकते हैं इसकी तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है? आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, ए से स्टार्ट है। चलिए बताता हूं, अशगाबाद। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भाई, जिसे कहते हैं लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, जिसे करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी होते हैं, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। भारत ने कुल लगभग 23 देशों के साथ हस्ताक्षर किए हैं इसे, ध्यान रखिएगा। 2019 में इन्होंने जापान के साथ भी किया था, लेकिन अब वो हट गया है। बाकी सार्क के कई सारे देश हैं, सार्क के सारे देश ही हैं लगभग, जिनके साथ इन्होंने ये समझौता किया है। बाकी कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, बाकी कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो यहां पर ऑप्शन ए, बी, सी, डी, श्रीलंका, भूटान, रशिया या नाइजीरिया। हाल ही में, क्योंकि हमारा प्रश्न है हाल ही में किसके साथ किया है, तो इसका सही उत्तर है नाइजीरिया। अभी नाइजीरिया के साथ हाल ही में हमने ये समझौता किया है।
अच्छा, लोकल करेंसी सेटलमेंट हम करते क्यों हैं? देखिए सपोज करिए, अगर हम लोकल करेंसी में लोकल करेंसी में अगर सेटलमेंट नहीं करेंगे तो किस में करेंगे? या फिर गोल्ड या फिर यूएस डॉलर। इससे क्या होगा? इससे फायदा अल्टीमेटली यूएसए का होगा, ना कि हमारे देश का। अगर हम लोकल करेंसी में करते हैं तो दोनों देशों को, जैसे नाइजीरिया और इंडिया, इनकी डिपेंडेंसी किसी और देश पे नहीं रहेगी। ये डायरेक्टली एक दूसरे को, ये इनको रुपया देंगे और ये इनको अपनी दूसरी करेंसी, ये इनको नाइजीरिया की करेंसी देंगे। तो इससे क्या होगा? तीसरे का कोई लेना देना नहीं होगा, दोनों करेंसी आपस में कभी भी एक्सचेंज कर सकती हैं। ट्रेड बढ़ेगा, इससे आपस में ट्रेड बढ़ेगा, आपस में समझौते बढ़ेंगे। ठीक है। वहीं अगर हम थोड़ी सी अगर इस पे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अगर हम नजर डालें तो ध्यान रखिएगा कि नाइजीरिया की करेंसी का क्या नाम है? नाइजीरियाई नायरा। ध्यान रखें, नाइजीरिया से नायरा। इसके राष्ट्रपति का क्या नाम है? बोला तिनुबू। पूछ लिया था कई बार। यहां की राजधानी क्या है? अबूजा। आरबीआई ने हाल ही में 23 देशों के साथ मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया। वही अगला प्रश्न है, कच्छ अजरक गॉट जीआई टैग। अभी हाल ही में कच्छ अजरक को जीआई टैग मिला है, बताइए किस राज्य से संबंधित है? ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान या डी दमन एंड दीव। इसको कहीं मत जाइए। देखिए कच्छ, अगर मैं कच्छ ना लिखता, सिर्फ लिखता अजरक, तो आप नहीं समझ पाते, लेकिन कच्छ लिख दिया है तो इसलिए समझ जाइए बी गुजरात। गुजरात इज द राइट आंसर। थोड़ा इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये क्या है? एक टेक्सटाइल है, ध्यान रखना। शॉल की तरह है, ये टेक्सटाइल है, क्लॉथ है। इसी को जीआई टैग मिला है। ठीक है, इसे अजरक कहते हैं। अच्छा, जीआई टैग देता कौन है? ये ध्यान रखिएगा, ये देता कौन है? इसके जिम्मेदार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। कितना मुश्किल है इसको पढ़ना। और यहाँ पर देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, DIPPIT, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो मैं वही कह रहा हूँ बार बार, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे तो आसानी होगी। अच्छा, सबसे ज्यादा जीआई टैग किसको मिले हैं? हमारे भारत के किस राज्य को मिले हैं? तो तमिलनाडु को 57। ये ध्यान रखिएगा, इसको तमिलनाडु को कितना? 57। और वहीं उत्तर प्रदेश को वहीं मिले हैं 53। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा तमिलनाडु, उसके बाद उत्तर प्रदेश। और जीआई टैग अगर दिया जाता है, एक बार का जीआई टैग दिया गया है तो लगभग कितने साल के लिए वैध रहता है? सिर्फ 10 साल। उसके बाद फिर से इसकी एप्लीकेशन आपको डालनी पड़ती है ताकि दोबारा इसे रिन्यू किया जा सके। भारत का पहला जीआई टैग किसको मिला था? जिसे बोलते हैं भौगोलिक संकेत। किसको मिला था? दार्जिलिंग चाय को। भारत का पहला जीआई टैग किसको मिला था? दार्जिलिंग चाय को। अच्छा, जीआई टैग जो था जिसे बोलते हैं भौगोलिक संकेत, तो क्या होता क्या है, कैसे काम करता है? सपोज करो, देखिए आपके राज्य में जैसे रसगुल्ले हैं, सपोज करो रसगुल्ला वहां का फेमस है, तो वेस्ट बंगाल मानिए, रसगुल्ला जिसे बोलते हैं वेस्ट बंगाल का। अब क्या है, पूरे भारत में चाहे आप जहां भी जाए, उसे बोला क्या आता है? रसगुल्ला ही बोला जाता है। लेकिन वो अल्टीमेटली सबसे यूनिक डिश कहाँ की मानी जाती है? होम डिश कहाँ की है? वो वेस्ट बंगाल की। तो उनको जीआई टैग मिल जाता है कि उस नाम से और उस चीज को सिर्फ उन्हें को बेचने का अधिकार होगा और किसी को नहीं। तो 10 साल तक तो ऐसा रहता है, उसके बाद फिर से एप्लीकेशन डाल के उसे रिन्यू कर सकते हैं। तो भौगोलिक संकेत देता है कि इस भूगोल से वो आता है, इस जगह से वो आता है। ठीक है, ये 10 बहुत महत्वपूर्ण जीआई टैग्स पूरे वर्ल्ड में, ये ध्यान दीजिएगा। तो कौन सी है? फ्रांस की है शैंपेन, उसे जीआई टैग मिला है। वहीं पार्मिगिनो रेगिनो इटली और रोक्यो फोर्ट फ्रांस, ये ध्यान रखिएगा। रोक्यो फोर्ट और पार्मिगिनो ये क्या है? चीज। क्या है? चीज, इनको मिला हुआ है। वहीं दार्जिलिंग टी इंडिया को, और टकीला, जो कि ये सब टकीला, स्कॉच,
प्रॉस्किसिटी, पार्मा, इटली, बॉर्डरेक्स वाइन, ये सब क्या है, आप आम भाषा में कह सकते हैं शराब है। क्या है? शराब। ठीक है। वहीं स्विस वॉच स्विट्जरलैंड को भी जीआई टैग मिला है। बहुत ही फेमस होती है स्विस वॉच। अगर आप पढ़ लिख के अफसर बने तो स्विस वॉच जरूर खरीदना, ईमानदारी के पैसे। बासमती राइस, इंडिया और पाकिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, भारत दोनों को ही बासमती राइस में जीआई टैग मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम की शुरुआत करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? इंग्लिश का संस्करण देखो, विच इज द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कोर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट। भाई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूएसए बेस्ड है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है अपने मैनेजमेंट के कोर्स को लेके। अभी रिसेंटली इंडिया की किस इंस्टीट्यूट ने उसको या किस यूनिवर्सिटी ने बोला कि हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं एग्रीमेंट, ताकि हम आपके कोर्स को ऑफर कर सके? ए चंडीगढ़, बी जेएनयू, सी जिंदल यूनिवर्सिटी या डी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसका आंसर ए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। ध्यान रखिएगा। थोड़ा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम ये जानेंगे कौन कौन से और इंपॉर्टेंट इंडिया के यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने विश्व के कई अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से एग्रीमेंट किया हुआ है। ठीक है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1867 में बनी थी, तकरीबन 157 साल पहले। ध्यान रखिएगा। ठीक है। कहां पर बेस्ड है? वाशिंगटन डीसी। कहां पर है ये? यूएसए। ये ध्यान रखिए, कई बार पूछ लिया जाता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहां पर है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहां है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहां है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपके लंदन में। ध्यान रखिए, यूके जिसे बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। पेरिस मत लिख देना, फ्रांस। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने, आईएस ने बेंगलोर ने किसके साथ किया हुआ है? यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड और यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के साथ। ध्यान रखिएगा। अशोका यूनिवर्सिटी ने किसके साथ किया है? अशोका विश्वविद्यालय ने ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के साथ और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ यह एग्रीमेंट साइन किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, इन्हों आईआईटी जिसे कानपुर कहते हैं, इन्हों कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के साथ ये साझा कर रहे हैं और कई कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं भारत में। शिव नाधार विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय यूनियन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ताइवान की यूनिवर्सिटी से इन्होंने उनके कई कोर्स इंडिया में ऑफर कर रहे हैं। मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार मुफ्त योग कक्षाएं शुरू की हैं? योगा आप जानते हैं हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है। वही पूछ रहे हैं कि योगा हाल ही में किस देश ने इसके मुफ्त शिक्षा रखी है? ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी भूटान या डी बांग्लादेश। इसका सही उत्तर ए पाकिस्तान। ध्यान रखिएगा। वहीं योगा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाए जाते हैं हम? 21 जून को। कब से मना रहे हैं? 2015 में पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि इंडिया ने जो प्रस्ताव भेजा था यूनाइटेड नेशन को, ये अप्रूव 2015 में होता है, जिसमें विश्व में योगा दिवस को डिक्लेयर किया गया था 21 जून को। ध्यान रखिएगा। ठीक है। 21 जून को क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अगर आप ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये इक्वेटर 0 डिग्री, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये सदर्न हेमिस्फेयर। यहां आपका जाता है क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहां क्या जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सदर्न हेमिस्फेयर में कैप्रिकॉर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कैंसर। तो हमारा देश क्या आता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो 21 जून सबसे लंबा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, इसीलिए इस दिन को चुना गया था। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। वहीं पतंजलि को, जिन्होंने योगा सूत्र लिखा था, इनको फादर ऑफ योगा भी कहते हैं। ठीक है। पतंजलि ने योग की 8 अंगों वाली प्रणाली प्रस्तुत की थी, जिसको अष्टांग योगा भी कहते थे, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि शामिल है। ये ध्यान रखिएगा। अष्टांग योगा कई बार आता, किसने दिया था? तो पतंजलि। अगले प्रश्न की तरफ देखिए कि हाल ही में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ किस रासायनिक हथियार का इस्तेमाल किया है?
ए मस्टर्ड गैस, बी साइनोजन, या सी क्लोरोफिस्ट्रीन, या डी आइजीफर्बिन। इसका सही उत्तर है सी क्लोरोफिकिन। यूएसए की एजेंसी ने यह कहा है कि रशिया ने यूक्रेन पे हाल ही में इस रसायन का इस्तेमाल किया है, लेकिन रशिया का कहना है हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। तो थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं इसके पीछे की चीजें। केमिकल वेपन्स की एक कन्वेंशन है जो कि किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साइन हो रखी है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर केमिकल वेपन कन्वेंशन साइन हो रखा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अगर आपसे मैं पूछे कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग किसकी राजधानी? नीदरलैंड की, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या है? मल्टीलेटरल ट्रीटी है। मल्टीलेटरल मतलब जिसके एक ट्रीटी के अंदर कई सारी ट्रीटीज आएंगी, ठीक है, जो कि क्या बैन करती हैं? केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को, उनके डिस्ट्रक्शन को कहते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करो और उनको बैन करो। एक तो बैन कर दो और उनको जो है आपके पास उनको खत्म कर दो, ठीक है। बहुपक्षीय संधि कहलाता है। यह 29 अप्रैल 1977 को लागू हुई थी। कब हुई थी? 29 अप्रैल 1977, जिसके अंदर वर्तमान में 193 देश शामिल हैं। स्टेट पार्टीज का मतलब देश। ध्यान रखिए कितने देश हैं, क्वेश्चन आ जाता है कई बार, कितने देश हैं? 193 देश। वहीं अगले प्रश्न की तरफ अगर चलें तो हाल ही में नया कोविड-19 वेरिएंट फ्लिर्ट कहां हिट हुआ है? हिट मतलब रिसेंटली कहां आया है? ए चाइना, बी मैक्सिको, सी यूएसए, या डी सिंगापुर। इसका सही उत्तर है सी संयुक्त राज्य अमेरिका। वही कोविड-19 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल पे एक बार हम अपनी नजर डाल लेते हैं। अच्छा, फ्लड वेरिएंट को JN1.11.1 भी नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज JN1.1 समटाइम्स सीन इन न्यूज, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है? ओमिक्रॉन संस्करण, ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है। ओमिक्रॉन आया था ना, उसी का ही वेरिएंट है। कोविड-19 किसकी वजह से होता है? SARS-CoV-2 वायरस। अगर पूछे कि कोविड-19 का वायरस का क्या नाम था? SARS-CoV-2 वायरस। भाई 2020 के बाद आप बहुत सारे क्वेश्चन इसके भूल चुके होंगे, इसलिए मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। कोविड-19 से पहले ऐसी बीमारी कब आई थी? 2012 में आई थी, जिसे बोलते हैं मर्स, जो कि सऊदी अरेबिया में हुआ था, ठीक है। मध्य पूर्व श्वसन, जिसे बोलते हैं मिडिल ईस्ट, ठीक है। मिडिल ईस्ट में इसका क्या नाम है? मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अभी किस पे अटैक करता था? रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, हमारे सांस लेने में दिक्कत। वहीं सार्स 2002 चाइना में आउटब्रेक हुआ था, जिसमें सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मतलब बहुत तगड़ी तरह से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब कर रहा था, ठीक है। इसी का एक वेरिएंट आया था कोविड-19, इसी फैमिली से था, ध्यान रखिए, इसी परिवार से था। और ये कैसी डिजीज है? जूनोटिक डिजीज है, मतलब खासकर ये जानवरों को होती थी, इंसानों में अब पता नहीं कैसे फैली। कुछ लोग कहते हैं चाइना के वुहान से लैब में कुछ टेस्टिंग हो रही थी। खैर ये तो बायोलॉजिकल वेपन्स बना रहे थे। खैर ये सब माइथोलॉजीज है, पता नहीं कितना सच्चाई है। तो ये देखिए, ये जो वायरस होते हैं उसके ऊपर लगे हुए प्रोटीन है, इन्हीं से ही स्टडी करके वैक्सीन बनाई जाती हैं। भारत में 2 तरह की वैक्सीन थी, एक कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई थी, दूसरी कोवैक्सीन। इसको किसने बताई थी? कमेंट बॉक्स में लिखिए, भारत बायोटेक, ध्यान रखिएगा, इंडियन वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट से मिलकर इन्होंने बनाई। वहीं अगला क्वेश्चन है, भद्रा टाइगर रिजर्व जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया है किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटका, बी केरला, सी तमिलनाडु, या डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है ए कर्नाटका, ध्यान रखिएगा, ए कर्नाटका इसका सही उत्तर है। वहीं कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं पे हम नजर डाल लेते हैं। कर्नाटक यह कहां पर स्थित है? यह कर्नाटक के पश्चिमी घाट क्षेत्र के बीच में स्थित है। पश्चिमी घाट मतलब वेस्टर्न घाट्स, ध्यान रखिएगा। जैसे कि इंडिया का पार्ट है, ये आपका केरल आ गया, ये आपका कर्नाटक आ गया, ध्यान रखिए इस पार्ट पर। तो यहां बोल रहे हैं यहाँ कहीं स्थित है, ठीक है।
दक्षिण भारत के 16 जंगलों को, अच्छा दक्षिण भारत के इन सब जंगलों को जो यहाँ पाए जाते हैं दक्षिण भारत के, चाहे यहाँ इनको क्या कहते हैं, 16 16, ठीक है। और क्या बोलते हैं इन्हें, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ध्यान रखिएगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, अंग्रेजी में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। अगर आपसे पूछे भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व, तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र के बोर टाइगर रिजर्व सबसे छोटा है। बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र इज द स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। और पूछा जाए अगर भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, तो ध्यान रखिए आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम, पूरा नाम याद रखें, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, भारत का सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश राज्य में, ठीक है। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, तो भारत में टोटल 54 टाइगर रिजर्व्स हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रिसेंटली विच स्टेट हैज डेवलप्ड हंटर किलर प्रेडेटर ड्रोन फ्रॉम यूएसए, हाल ही में किन राज्यों ने संयुक्त राज्य अमेरिका से शिकारी ड्रोन तैनात किए, इनको कहते हैं, देखिए हिंदी में शिकारी हत्यारे, अंग्रेजी में इसको हंटर किलर प्रेडेटर, ठीक है। ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी राजस्थान या डी कर्नाटका, ठीक है। या उत्तर प्रदेश है, या हरियाणा है, या राजस्थान है, या कर्नाटका। तो इसका सही उत्तर है ए उत्तर प्रदेश, ये ध्यान रखिएगा। इसके बारे में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है 31 MQ-9B प्रेडेटर, ध्यान रखिए। भारतीय नौसेना के लिए 15, ध्यान से देखिएगा, टोटल कितने ले रहे हैं, 31, 31, इसका नाम क्या है, MQ-9B, ध्यान रखिए MQ-9B, टोटल कितने रहे हैं, 31, जिसमें से 15 भारतीय नौसेना के लिए और भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के लिए 8, टोटल देखिए 8, 8 और 15, नौसेना के लिए 15, नौसेना के लिए 15, 8 भारतीय सेना के लिए, और वायुसेना के लिए 8, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इनकी डिलीवरी कब होगी, 2026 में होगी, ध्यान रखिएगा। और इनकी लगभग कितनी लागत आई है, $4 बिलियन, ठीक है। वहीं अगर हम देखें इनकी रेंज कितनी है, 1800 किलोमीटर की है। इसको बनाने वाली कंपनी कौन है, जनरल एटॉमिक, जो कि यूएसए की है। अच्छा, 2 ड्रोन हमने हाल ही में इनसे लीज पे लिया है, 2 ड्रोन हमने इनसे लीज पे लिया है, जिसको हमें वापस करना पड़ेगा 2026 में। तो वो हम कहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं, एक है अरोकोणम तमिलनाडु में, दूसरा गोरखपुर, और जो कि गोरखपुर सरवासा उत्तर प्रदेश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 2 ड्रोन हमारे लिए कहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं, अराकोणम तमिलनाडु और गोरख सरस्वता उत्तर प्रदेश। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें, ताकि मैं और वीडियो बनाने में मुझे प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।